नीति परक उपदेश। सर्वदा प्रसन्नचित्त बने रहो, मुख को कभी म्लान मत होने दो। यह निश्चय कर लो कि दुख ने तुम्हारे लिए जन्म ही नहीं लिया है। घंटे भर के लिए भी कोई तुमसे मिले तो अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से उसके हृदय में अमृत उड़ेल दो। देखना कोई विष लेकर न लौटे। हृदय में प्रेम और कर्म से सच्चाई को स्थान दोगे तो सारी दुनिया तुम्हारी अपनी बन जाएगी। तुम दुनिया में सर्वप्रिय बन जाओगे। सुख मन की संपदा है, न कि किसी कार्य विशेष या वस्तु विशेष की। चित्त शांत है तो सुख है, नहीं तो दुख। चित्त की शांति के लिए जगत की कामनाओं का त्याग करना सीखो। जल्दबाज आदमी मंजिल तक पहुंचने के पहले ही ठोकर खाकर गिर पड़ता है। छाया का जितना भी पीछा करोगे वह तुमसे उतना ही दूर भागती जाएगी। जरा ख्याल छोड़ आगे बढ़ो, वह खुद ब खुद तुम्हारे पीछे लग जाएगी। उसी प्रकार लक्ष्मी उसे ही वर्ण करती है जिसकी ख्वाहिशों का अंत हो गया है। मनुष्य बनना सीखो, भीतर बाहर के असामंजस्य को दूर करो, अपनी कथनी और करनी में मेल लाओ, तभी दूसरे के दिल में अपने चरित्र का असर पैदा कर सकोगे। खर्च आमदनी के मुताबिक ही करो। आमदनी से ज़्यादा खर्च करने वाला हमेशा दुखी रहता है। दुखी आदमी का मन मलिन हो जाता है। मलिन मन वाला एक न एक दिन भक्ति से गिर जाता है। भक्ति से हटकर मनुष्य की वृत्तियां स्वार्थमय हो जाती हैं। स्वार्थ से दुष्कर्म की ओर प्रवृत्ति होती है और अनंतो गत्वा जीव का पतन हो जाता है। जमीन का, लड़की का, संतों का पैसा यदि दूसरे व्यवहारिक कर्मों में लगाया जाए तो अवश्य नुकसानदेह होगा। इतना मीठा मत बनो कि लोग तुम्हें चाट जाएं और इतना कड़वा मत बनो कि लोग थूक दें। बहुत काम शुरू करके पूरा एक भी नहीं करना महान नादानी है। तुम्हारा शरीर प्रभु प्राप्ति का साधन है, इसलिए इसके स्वास्थ्य और इसकी सुरक्षा पर ध्यान दिया करो। धर्म के बिना नीति विधवा है और नीति के बिना धर्म विधुर। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संयम बरतने वाला ही शक्तिशाली बन सकता है। शक्ति से क्रोध को, भलाई से बुराई को, शौर्य से दुष्टता को और सत्यता से असत्यता को जीतो। जो जितना तपता है, कष्ट झेलकर स्थिर रहता है, वह उतना ही ऊंचा उठता है। बातों का असर वक्ता की स्थिति के अनुसार होता है। जैसे गीता एक विद्वान के मुख से सुनो और वही एक वीतरागी के मुख से सुनो, पहला तुम्हें और अधिक आसक्त बना देगा और दूसरा तुम्हारे सामने से संसार ही उड़ा देगा। तुम अपने से कुछ मत बनो, राग द्वेष तुम्हें स्पर्श तक नहीं कर सकते। परमार्थ के पैसे को मनमाने ढंग से खर्च करने पर नुकसान ही होता है। दान का पैसा व्यवहारिक कार्यों के लिए जहर है। धनी पुरुष सुखी नहीं होता, सुखी विचारवान होता है। गरीब धन के लिए तरसते हैं और धनी गरीबों जैसे स्वास्थ्य के लिए। दुनिया के ऐश्वर्यों से आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति क्या, जिसके पास जितना ऐश्वर्य है वह उतना ही दुखी है। उसका चित्त संसार में उतना ही उलझा हुआ है। ऐश्वर्य ने आज तक किसी को सुखी नहीं किया,
न कर रहा है और न करेगा। यदि तुम्हें सच्चाई है तो काल के मुंह से भी तुम्हारी रक्षा की जा सकती है। यदि तुम सत्य के लिए बलिदान भी हो जाते हो तो तुम्हारे खून के कतरे कतरे से ऐसे पुरुष पैदा होंगे जो उस सत्य का पुनरुद्धार करके ही दम लेंगे। इसलिए मन, वचन और कर्म में सच्चाई लाओ।